पाकिस्तान और कतर की सालिसी में लिबनान जंग के खात्मे के लिए बड़ी पेशरफ्त हुई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का सोशल मीडिया पर पैगाम लिखा, ईरान के तेल और पेट्रोकेमिकल बरामदात पर पाबंदियां खत्म कर दी गई। आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। कुछ मुंजमद असासे बहाल कर दिए गए। ईरान की तरक्की और तामीर नौ का बड़ा मनसूबा शुरू किया जाएगा। इक़दामात पर अमल दरामद की मराहिल आइंदा मुज़ाकरात से मशरूत हैं। तर्जमान ईरानी वज़ारत ख़ारिजा इस्माइल बक़ाई का कहना है, मुज़ाकराती वफ़द का काम मुकम्मल हो गया। मुफ़ाहमती यादाश्त के मौसर नफाज के लिए तकनीकी टीमें अपना काम जारी रखेंगी। अमन के क़याम कमीशन स्विट्ज़रलैंड में बड़ी बैठक। पाकिस्तान की कामयाब सिफारती और मुदब्बिराना क़यादत की बदौलत स्विट्ज़रलैंड में 4 फ़रीक़ी मुज़ाकरात अमरीकी और ईरानी वफ़ूद में बराह रास्त बातचीत की गई। पाकिस्तान की तरफ से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की शिरकत। अमरीकी वफ़द नायब सदर JD वैंस की सरबराही में शरीक हुआ। ईरानी वफ़द में स्पीकर बाकर कालिबाफ और वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची शामिल थे। कतरी वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान भी मुज़ाकरात का हिस्सा थे। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल ने समिट हॉल आमद पर अमरीकी और ईरानी वफ़ूद को गर्मजोशी से खुशामदीद कहा। वफ़ूद के अरकान के साथ मुसाफा किया। खुशगवार जुमलों का तबादला भी हुआ। सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुदब्बिराना क़यादत में अमन मुज़ाकरात मुमकिन हुए। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर का अमन मुज़ाकरात में अहम किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कॉन्फ्रेंस हॉल में गुफ्तगू। कहा, अमरीकी सदर अमन पसंद शख्सियत है। डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। दोनों मुल्क एटमी तसादुम के इंतहाई करीब पहुँच चुके थे। सदर ट्रंप ने करोड़ों इंसानों की जिंदगियाँ बचाने में अहम किरदार अदा किया। तनाज़े को ना रोका जाता तो एटमी जंग के नतीजे में बेशुमार जानें ज़ाया हो सकती थी। पाकिस्तान के साथ वाबस्तगी पर सदर ट्रंप का मशकूर हूँ। JD वैंस का वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल को खिराज तहसीन। अमरीकी नायब सदर ने कहा, सफारतकारी और मुज़ाकरात के जरिए मशरिक़ वस्ता में इस्तेहकाम मुमकिन है। तामीरी मुज़ाकरात के मुस्बत नताइज हासिल होंगे। अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तान के किरदार को दुनिया भर में सराहा गया। वज़ीर आज़म मेरे और अमरीकी सदर के अजीज़ दोस्त हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान अपनी बेहतरीन सलाहियतों से अमन मुज़ाकरात को इस मुकाम तक लेकर आए। मैंने गुज़िश्ता 3 माह में फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से सबसे ज़्यादा रब्ता रखा। फील्ड मार्शल की बेहतरीन लीडरशिप के बगैर आज हम इस मुकाम पर ना होते। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर एक अजीम मिलिट्री लीडर हैं। फील्ड मार्शल ने खुद को बेहतरीन सफारतकार के तौर पर भी मनवाया। मशरिक़ वस्ता में अमन का क़याम हमारी तरजीह है। हम मुस्तक़बिल के लिए बेहतरीन काम करना चाहते हैं। लेबनान की सूरत हाल पर तशवीश है। अमरीकी सदर लेबनान में कुशीदगी के खात्मे के लिए कोशिशां हैं। क़याम अमन के लिए हम सबको मिलकर काम करना है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की अमरीकी नायब सदर JD वैंस से मुलाकात। गर्म जोशी से मुसाफा। अमरीकी नुमाइंदा ख़ुसूसी स्टीव विटिकॉफ और जैरेड कुशनर की भी मुलाकात में शिरकत। रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाया। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। मुलाकात बर्गनस्टॉक में अमरीका ईरान तकनीकी सतह के मुज़ाकरात के मौके पर हुई। अमरीकी नायब सदर JD वैंस पाकिस्तान की अमन कोशिशों के मुअत्तरिफ। सहाफ़ी से गुफ्तगू में कहा, पाकिस्तान ने अमन के लिए बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने जो कुछ किया उसके लिए हम शुक्रगुजार हैं। हम पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बाकर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द की भी मुलाकात। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी भी मुलाकात में मौजूद थे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची ने भी मुलाकात में शिरकत की। इत्तेहादियों को एतमाद में लेने का मिशन। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो कल से UAE, बहरीन और कुवैत का 2 रोज़ा दौरा करेंगे। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के मुताबिक खित्ते से मुतालिक अहम उमूर पर तबादला ख्याल होगा। मुफ़ाहमती यादाश्त आबनाए हुर्मुज़ से बहरी जहाज़ों के मुकम्मल आज़ाद और महफूज आमदरफ्त को यकीनी बनाने की कोशिशों पर बात होगी। खित्ते में अमन व इस्तेहकाम बरकरार रखने पर भी गुफ्तगू की जाएगी। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा बहरीन में खलीज ताउन काउंसिल के रुकन ममालिक के नुमाइंदों से भी मुलाकात करेंगे, जहाँ खित्ते के ममालिक की मुश्तरका तरजीहात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा।
अपना हुर्मुज़ बंद की तो ईरान को तबाह कर देंगे। अमरीकी सदर के ईरान को एक बार फिर धमकी। फॉक्स न्यूज से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी क़यादत को मुखातिब करते हुए कहा, आबी गुजरगाह को बंद किया तो तुम्हारा मुल्क नहीं बचेगा। मुआहिदे तक ना पहुंचे तो आबनाए हुर्मुज़ में टोल टैक्स लगाएंगे। जरूरत पड़ी तो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल भी संभाल सकते हैं। अमरीकी सदर ने सोशल मीडिया पर बयान में कहा, ईरान फौरी तौर पर लिबनान में अपनी प्रॉक्सीज को मसाइल पैदा करने से रोके। ऐसा ना किया गया तो ईरान पर सख्त हमले करेंगे। जिस तरह हमने पिछले हफ्ते किया था, हमला उससे भी शदीद होगा। इसराइल ने मुझे बहुत मायूस किया है। हमास गजा में ज्यादा मसाइल पैदा नहीं कर रही। हम अमरीकी धमकियों को अहमियत नहीं देते। बेहतर है ट्रंप अपने बयानात में एहतियात बरतें। ईरान की मुज़ाकराती टीम के सरबराह बाकिर कालिबाफ का कहना है, धमकियों का कोई असर होता तो ट्रंप आज मायूसी की हालत तक नहीं पहुंचते। ईरानी मुसल्लह अफवाज जवाब देने के लिए तैयार हैं। तर्जमान ईरानी कौमी सलामती कमेटी इब्राहिम रज़ाई कहते हैं, ट्रंप आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल करना चाहते थे लेकिन ऐसा कर ना सके। ट्रंप में हिम्मत होती तो दौराने जंग आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल हासिल कर लेते। ट्रंप ने धमकी दी है, वो आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल संभाल सकते हैं। सिर्फ एक बेवकूफ़ी ऐसे खोखले दावे कर सकता है। खोखली धमकियों की कोई अहमियत नहीं होती। मुफाहिमती याददाश्त की तमाम शिक़ें ईरान के मफाद में हैं। उम्मीद है मुज़ाकरात के दूररस नताइज सामने आएंगे। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियां कहते हैं, अमेरिका का सिर्फ एक नुक्ता है कि ईरान के पास एटम बॉम्ब नहीं होना चाहिए। शहीद रहबरे आला ने बार बार कहा था, हम एटम बॉम्ब नहीं बनाएंगे। मुखालिफ फरीक ने अपनी पोजीशन बदल ली। अमेरिका पहले हमारे मिसाइल प्रोग्राम से मुतालिक मुतालबे कर रहा था, आज अमेरिका हमारे मिसाइल प्रोग्राम का हक तस्लीम कर रहा है। मुखालिफ फरीक की पोजीशन में तब्दीली हमारी कौमी हम आहंगी का नतीजा है। अमरीकी पोजीशन में तब्दीली ईरानी फौज पासदाराने इनकलाब की कुर्बानियों का नतीजा है। वज़ीर आज़म से स्विट्ज़रलैंड के नायब सदर वज़ीर ख़ारिजा की मुलाकात। मुज़ाकराती अमल में पाकिस्तान के मौसर सालिसी किरदार को सराहा। मुज़ाकराती अमल के आइंदा मराहिल में ताउन और मुआवनत की ख्वाहिश का इज़हार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का स्विस हुकूमत से इज़हार तशक्कुर। कहा, इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर कामयाब अमल दरामद खित्ते में पायदार अमन के फ़रोग़ में मुआवन साबित होगा। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान में स्विट्ज़रलैंड की मुसलसल सरमायाकारी को सराहा। कहा, उम्मीद है स्विस कंपनियां अपनी सरमायाकारी में मज़ीद इजाफा करेंगी। फ़रीक़ैन में अदविया साजी, सयाहत समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के इम्कानात पर तबादला ख्याल। वज़ीर आज़म ने स्विस वज़ीर ख़ारिजा को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। इसराइल लिबनान में अपनी मौजूदगी बरकरार नहीं रख सकता। हिज़्बुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने वाज़ेह कर दिया, कहा, हम जंगबंदी की किसी भी खिलाफ वर्जी का जवाब देंगे। नेतन्याहू ने जारहियत के लिए सदर ट्रंप को आमादा तो कर लिया लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। ईरान अपने सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद पहले से कहीं ज़्यादा मजबूत है। लिबनान में इजरायली जारहियत और इश्ताल अंगेज कार्रवाइयों की जिम्मेदारी अमरीका पर आयद होती है। ईरानी सुप्रीम लीडर के मुशीर मौसिर रज़ाई का बयान। कहा, अमरीका मुआहदे के बाद इसराइल के इक़दामात का जवाबदेह है। अगर ईरान के खिलाफ किसी भी किस्म का खतरा पैदा हुआ तो अमरीका को बराह रास्त जिम्मेदार ठहराया जाएगा। जंगबंदी के बावजूद इसराइल की गजा में जारहियत हमलों में मजीद 9 फ़लस्तीनी शहीद, 41 जख्मी हो गए। गजा वजारत सेहत के मुताबिक जंगबंदी के बाद से अब तक इसराइली हमलों में 1021 अफराद शहीद और 3249 अफराद जख्मी हुए।